गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग ठाकुर साहब की कोठी कहते थे। ये हवेली कई पीढ़ियों से वीरान पड़ी थी, पर इसके किस्से आज भी लोगों की जुबान पर थे। बुरी महिला, मेरी बात सुनो। ना इस गांव में नया आया हूं शहर से। मैंने सुना है इस गांव में बड़े महाराज की एक पुरानी हवेली है। आपकी यह मेहरबानी। हवेली सालों पुरानी है और गांव में इसके बारे में अजीब अजीब बातें कही जाती हैं। गांव के लोग इससे दूर रहने में ही भलाई समझते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इसमें कुछ खतरनाक और रहस्यमयी चीज। हाँ, आपकी बात सही है। पूरे गांव के लोग ऐसा ही कहते हैं, लेकिन कभी किसी ने सच में वहाँ कुछ देखा है या बस बातें ही बनाते हैं? आपकी मर्जी, आप जैसे कहें। मैंने तो बरसों से मौजूद हैं। बरसों पहले इस हवेली में गांव के जिम्मेदार और प्रतिष्ठित लोग रहते थे, लेकिन उनके निधन के बाद से यह सुनसान और भुतहा मानी जाती है। जो भी इस हवेली के बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने छायाएं चलते देखी हैं। किसान अपने हल बैल के साथ खेतों की ओर निकल पड़ते। महिलाएं आंगन में तुलसी को जल चढ़ाती। शुद्ध गांव के रोजाना बातें करते हैं कि हवेली के नजदीक नहीं जाना। हम तो रात में जाकर देखते हैं कि उस हवेली में ऐसा क्या है। काशी भैया, मैंने सुना है शहर से एक लड़का आया है हमारे गांव में। वह एक बुजुर्ग महिला से पूछ रहा था कि पुरानी हवेली कहां पर है। लड़की को मालूम नहीं कि जो बरसों से वीरान पड़ी हवेली है उसमें कितनी खतरनाक चीजें होती हैं। ने भी यही बात सुनी है। गांव के रमेश अंकल मुझे देती पी त्यपा कोसकोंबा बात बोल रहे थे। एक लड़का आया है जो बरसों से तुम्हारे गांव में एक जिम्मेदार की पुरानी हवेली के बारे में पूछताछ कर रहा है, लेकिन गांव वाले उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। उसे हवेली में जाने से गांव के सभी लोगों ने उस लड़के को मना किया कि वह पुरानी हवेली के नजदीक न जाए। वह जगह बहुत खतरनाक है। यह उसकी भलाई के लिए ही है कि वह हवेली के पास जाने की भूल न करे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें दिखीं। उन तस्वीरों में वही हवेली थी। जैसे ही उसने दीवारों को गौर से देखा, उसे एक पुरानी अलमारी मिली। उसने अलमारी खोली तो उसमें हवेली पर गया था जो परसों साहब से बंद पड़ी है। जब मैं हवेली के अंदर पहुंचा तो वहां पर एक अलमारी थी। मैंने जब उसे खोली तो वहां पर एक पत्र रखा हुआ था। उसमें लिखा था कि कविता नाम की लड़की को मार दिया गया था। पुरानी दिल्ली से कि आप नहीं रहते। पूरे गांव के लोग ऐसे बातें करते हैं कि इस हवेली में भूत है। बहुत बहुत कुछ नहीं, पर कहते हैं तब से उसकी आत्मा भटक रही है। उसी दिन से पूरे गांव के लोग डरे हुए हैं। होलिका दहन के दिन से ही पुरानी हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। कहते हैं लक्ष्मी की आत्मा अब भी वहीं रहती है। कोई भी रात के समय उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली से अक्सर अजीब सी आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की कोशिश की। वह या तो पागल हो गया या फिर तुम्हें इस कहानी के बारे में और जानना है?